हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इथीरियम मर्ज क्या है और ये इथीरियम की वैल्यू को किस तरीके से प्रभावित करेगा और कैसे ये अपनी ब्लॉकचेन फीस को रिड्यूस कर रहे हैं तथा अपनी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है उसको बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, हमारे जो सब्सक्राइबर बेस्ड हैं वो ज़्यादातर वन इकोसिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर इथीरियम की न्यूज़ क्यों आ रही है। तो देखिए, इथीरियम ERC 2.0 पर वन इकोसिस्टम का जो ब्लॉकचेन है उनके स्टैंडर्ड जो है वो सेम है, यानी कि वन ब्लॉकचेन इथीरियम ERC 20 के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वन इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन काम कर रही है। तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इथीरियम में क्या और किस तरीके से चल रहा है, तभी आप वन इकोसिस्टम की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी देखिए, इथीरियम जो प्लेटफॉर्म है, इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस लगती है। अगर आपको वहाँ पर $1000 का कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है और आप उसको इथीरियम नेटवर्क यूज़ करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 30, 40, 100 यूरो तक, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना आप वहाँ पर ट्रांसफ़र, जैसे आपको अगर 30 यूरो ट्रांसफ़र करने हैं और 30 की ही फीस लग रही है तो आपका तो बिल्कुल जीरो फंड ट्रांसफ़र हो गया। आपको 30 यूरो भेजने हैं और 30 ही रुपये आपके 30 ही यूरो लगेंगे आपके ट्रांजैक्शन फ़ीस में। तो ये जो है ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं बिजनेस में, इसीलिए हम यहाँ पर इथीरियम की बातें कर रहे हैं। अब वन इकोसिस्टम में जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो गैस के फॉर्म में लगती है। आप जब भी वन को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको वहाँ पर गैस फीस देनी पड़ती है। वो गैस फीस के प्राइस किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन फीस किस तरीके से रहती है, वो समझने के लिए आपको यहाँ पर इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस समझनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन फीस जो है बहुत ज़्यादा लगती है, उसको कम करने के लिए इथीरियम का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अपडेट होने पर इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन है उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और इथीरियम के ट्रांजैक्शन में जो लगने वाली फीस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये इसी सितंबर के महीने में 13 से 15 तारीख तक सॉफ्टवेयर अपडेट होने का जो टाइम है वो दिया गया है। और इसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाली जो टर्म्स है इसको द मर्ज के नाम से जाना जाता है। तो द मर्ज क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है द अपडेट इन इथीरियम नेटवर्क आल्सो नोन एज द मर्ज। तो द मर्ज के नाम से इथीरियम का अपडेट है। ये आप बिजनेस इंसाइडर की न्यूज़ देख रहे हैं और ये 13 से 15 सितंबर तक जो है अपडेट होगा। द मर्ज के नाम से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इथीरियम का प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ये अपडेट की खबर आ रही है, इथीरियम का प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इथीरियम की तरफ दोबारा से बढ़ रहा है। ट्रेडिंग एट अराउंड $1600 पर इथीरियम। इथीरियम का जो प्राइस है वो $1600 पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और जो मर्ज है वो मिड सितंबर में, यानी कि 13 से 15 सितंबर तक अपडेट होना है। तो इथीरियम 2.0 जो रहेगा वो फास्टर रहेगा, मोर एनर्जी इफिशियंट रहेगा, यानी कि अभी जो इथीरियम की माइनिंग होती है वो एनर्जी लगती है उसमें। आगे जो इथीरियम का प्रूफ ऑफ वर्क पर काम चलेगा वो अभी हम देखेंगे अंदर इस रिपोर्ट में। तो एनर्जी इफिशियंट भी रहेगा और इसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो द मर्ज आने के बाद इथीरियम 2.0 पर आपको एक तो ट्रांजैक्शन फास्ट होंगे, एनर्जी कम लगेगी और कॉस्ट लेस होगी ट्रांजैक्शन की। हाउएवर डेवलपर मस्ट वेट ए व्हाइल बिफोर अवेलिंग दीज बेनिफिट। तो डेवलपर को कुछ टाइम के लिए भी वेट करना चाहिए क्योंकि ये जो बेनिफिट हैं अभी आने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मोस्ट क्रिप्टोकरेंसी इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट इक्वल्स द कलेक्टिव कंजप्शन ऑफ ए स्मॉल कंट्री। तो आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की बात करते हैं, आपने इंटरनेट पर वीडियो भी देखी होंगी कि हमें क्रिप्टो माइनिंग सेटअप लगाना है, तो सबसे पहली समस्या जो माइनर बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा हो जाता है जितना कि माइनिंग भी नहीं होती। तो उस कंडीशन में इथीरियम जो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, अभी जैसे आप वन इकोसिस्टम के अगर मेंबर हैं, आपने वन इकोसिस्टम यूज़ किया है तो आपने देखा होगा वन इकोसिस्टम में जो टोकन मिलते हैं उन टोकन को माइनिंग के लिए यूज किया जाता है और आपकी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल वहाँ पर नहीं आता। यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टैक और पावर ऑफ अथॉरिटी, ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क में तो लगता है एनर्जी और प्रूफ ऑफ स्टैक होता है उसमें पावर ऑफ वर्क के, प्रूफ ऑफ वर्क के कंपैरिजन में कम एनर्जी लगता है और
पावर ऑफ अथॉरिटी के कंसेप्ट में तो आपकी एनर्जी लगती नहीं है, बस आपके टोकन लगते हैं और उसी से आपकी माइनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इथीरियम बिग मर्ज एंड द लॉन्च ऑफ इथीरियम 2.0 इंटेंड्स टू चेंज दैट, इसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो अभी देखिए व्हाट्स इथीरियम मर्ज, इथीरियम मर्ज क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इथीरियम मर्ज क्या है, क्या हो रहा है आखिर मर्ज में, ऐसा क्या किया जा रहा है कि इथीरियम के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उसमें क्या ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी और ये एनर्जी इफिशियंट हो जाएगा तथा ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉन फॉर एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जानी जाती है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इज टेकिंग द नेक्स्ट बिग स्टेप टुवर्ड एफिशिएंसी इन जनरल इन एडिशन टू एनर्जी एफिशिएंट कॉस्ट एंड अदर्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप स्वैप जब करते हैं वो अभी मैं एक बिल्कुल ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आप अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में या क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी इस पॉइंट को समझ जाएंगे और ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यह है द मर्ज विल डिवाइड इथीरियम नेटवर्क इनटू स्मॉलर डाटा ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिए इथीरियम का जो द मर्ज अपडेट हो रहा है, ये अपडेट जो है इथीरियम के नेटवर्क को बड़े ब्लॉक को छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट करेगा। तो ये टर्म्स हम समझेंगे कि जो नेटवर्क अपडेट है ये स्मॉलर डाटा ब्लॉक बना रहे हैं और इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो स्पीड अच्छी हो जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो शेयरिंग के नाम से जाना जा रहा है, शेयरिंग। तो ये शेयरिंग के नाम से जाना जाएगा। इथीरियम 2.0 एक नया अवतार होगा, कैन ब्रिंग बैक सम ऑफ डेवलपमेंट दैट द ब्लॉकचेन लॉस्ट मोस्ट एक्सपर्ट ऑफ ड्यूरिंग बिल्डिंग BEP3 प्रोजेक्ट फाइंड इथीरियम एक्सपेंसिव एज इट आस्क फॉर हायर गैस फीस। तो देखिए यहाँ पर गैस फीस ज़्यादा लगती है इसलिए BEP3 प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं बनते, लेकिन इथीरियम 2.0 इस टाइप का काम कर रहा है जहाँ पर एनर्जी, ये प्रूफ ऑफ स्टेक की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। इससे जो है इथीरियम की माइनिंग में एनर्जी कंजम्पशन को 99.95% कम किया जा सकता है। अब ये तो हो गया कि जब अपडेट हो जाएगा तो एनर्जी कंजम्पशन को 99.95% तक घटा देंगे और इससे फिर ये BEP3 प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि इथीरियम काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है और इसी को फॉलो करके सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। अब यहाँ पर मर्ज जो होगा, द मर्ज अपडेट जो हो रहा है उसमें स्मॉलर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं और इस प्रोसेस को शेयरिंग के नाम से जाना जा रहा है। तो स्मॉलर ब्लॉक किस तरीके से काम मतलब इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे वो आज मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। और अगर आप टेक्निकल नॉलेज नहीं भी रखते तब भी आप इथीरियम के अपडेट के प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रेजेंटेशन पर। तो सबसे पहले हमें ब्लॉकचेन समझनी होगी। ब्लॉकचेन क्या होता है? अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो जैसे ब्लॉकचेन यानी कि ये ब्लॉक्स की चेन होती है और यानी कि ये ब्लॉक्स की सीरीज होती है और उस ब्लॉक्स को एक के बाद एक करके सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया जाता है जिसमें टाइम और इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव रहती है। यानी कि अगर हम इस स्क्रीन पर देखें तो आपका जो पहला वाला ब्लॉक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पहला ब्लॉक है उसमें एक ब्लॉक है। तो ये जिस समय पर ब्लॉक बना है उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो उसके बाद के समय पर बनेगा और जो पहला ब्लॉक है उसकी इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें भी रहेगी। इसके बाद जब थर्ड ब्लॉक बनता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तीसरा पॉइंट पर, तो थर्ड ब्लॉक में पिछले दो ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन रहेगी, उनका टाइम रहेगा और ये डिसेंट्रलाइज तरीके से सभी जो नेटवर्क हैं, जितने भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं, जो माइनिंग करते हैं या फिर स्टैकिंग करते हैं, सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर रहती है। इसीलिए ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी सिक्योर मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको अगर कुछ ब्लॉकचेन में छेड़छाड़ करनी है, कुछ बदलाव करना है, मान लीजिए कि आप एक ब्लॉक में पहले ब्लॉक में ही अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको जितने भी ये ब्लॉक हैं सभी में इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब आप एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में जो हज़ारों लाखों कंप्यूटर हैं उनको सभी को एक साथ आप एक्सेस नहीं कर सकते और इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी उसमें छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो सेफ मानी जाती है। अब हम द मर्ज के ऊपर बात करते हैं। तो ये देखिए इथीरियम का जो ओल्ड ब्लॉकचेन है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। आप जो पहला चित्र देख रहे हैं उसमें आपको ब्लॉक्स के साइज कुछ बड़े दिख रहे हैं और
इथीरियम का जो पुराना सिस्टम था उसमें आप प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि जब माइनिंग करते थे तो इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में सेव होती थी, तो बड़े ब्लॉक होने की वजह से उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव होती थी। अब अगले जो ब्लॉक बनेगा उसमें इन्फॉर्मेशन जो रहेगी उसमें पुरानी सभी इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रहेगा, प्लस नए ब्लॉक में नई इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रहेगा। टाइम स्टैम्प रहेगा, टाइम यानी कि जैसे मान लो एक ब्लॉक बना 9:10 पर, अगला ब्लॉक बना 9:20 पर, और उसका नेक्स्ट ब्लॉक बन रहा है 9:30 पर। और उसमें जो है अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन बाइट्स में या फिर जो स्टोरेज है उसमें आप नापेंगे, उसको मापेंगे। तो अगर मान लो इसमें 2 जो मेगाबाइट इंफॉर्मेशन है, दूसरे में 3 मेगाबाइट है, तो इस तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और बड़े ब्लॉक में बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ें रहती हैं। अब इथीरियम 2.0 जो है मर्ज जो अपडेट हो रहा है उसमें क्या है कि ब्लॉक के साइज़ को कम कर दिया गया है, और ब्लॉक के साइज़ को कम करने से वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम हो गई है, और कम इन्फॉर्मेशन को जल्दी से वेरीफाई किया जा सकता है। आप देखिए, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और आप वहाँ पर कुछ डाउनलोडिंग करते हैं तो जो ज़्यादा MB का डाटा रहता है, यानी कि अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करेंगे जो 1 GB की है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को लोड करने में, प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कोई फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, अगर आप वीडियो डाउनलोड करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा आपका नेट का डाटा खर्च होता है। और अगर आप कोई फ़ोटो डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ उससे कम डाटा और कम इंटरनेट खर्च होता है। अगर आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया हाय, तो उसको पढ़ने में आपका इंटरनेट कम टाइम लगता है। तो उसी तरीके से द मर्ज में ब्लॉक के साइज को कम कर दिया गया है, जिससे उसमें इंफॉर्मेशन जल्दी से पास हो जाती है और आपको बड़ी आसानी से जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाता है और कम कॉस्ट में जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अब आपको इस एक और एग्जांपल में देता हूँ, आप समझ के चलिए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको रास्ते में जो बड़े बड़े पत्थर हैं, स्टोन हैं, उनको हटाकर जाना है। तो अगर आपके रास्ते में 20-20 किलो के पत्थर मिले आपको, आप ये मान के चलिए कि अगर आप 20-20 किलो के पत्थर को हटा कर चलेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आप जल्दी थक जाएंगे, और जो है थक कर आप बहुत कम स्पीड के साथ आगे चलेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके रास्ते में आपको जो 1-1 किलो के पत्थर उठा कर लेके जाने हैं, तो आप रास्ते में से जो आपको 1 किलो का पत्थर मिलेगा आप उसको आराम से उठाएंगे, फेंक देंगे, आराम से उठाएंगे, फेंक देंगे। तो 20 किलो का पत्थर उठाने के कंपैरिजन में 1 किलो का पत्थर उठाना बहुत आसान है और आप उसको जल्दी स्पीड के साथ कर पाएंगे। तो यही हो रहा है इथीरियम के 2.0 में द मर्ज प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर इथीरियम की ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के साइज को स्मॉल कर दिया गया है, और ये प्रोसेस जो है शेयरिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक को आपस में जोड़ा जाता है, उनको शेयर कर दिया जाता है। ये और भी डिटेल जब आएगी तो आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल आप अपनी जानकारी के लिए ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस द मर्ज का, और इससे किस तरीके से ट्रांजैक्शन को फास्ट किया जाएगा, टाइम को कम किया जाएगा। हमने सभी कुछ आसान भाषा में समझ लिया है। कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमसे डायरेक्टली आप मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वो भी सिंपल लैंग्वेज में मिलती है।